की रीडिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नए तरीके से आपको मैं सिखाने वाली हूँ, शायद आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर देखिए आई को आई पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर आई कहीं भी अकेला होता है तो उसको हम आई पढ़ते हैं। ये तो बस एक सिंपल है। डब्ल्यू को वाह पढ़ते हैं और आई को यहाँ पर ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे, ठीक है। और डबल एल को हमेशा ल पढ़ा जाता है, यानी कि विल, ठीक है, आई विल। अब देखिए ट्राई में देखिए टी को टा पढ़ते हैं, आर को रा पढ़ते हैं, और अगर कभी भी लास्ट में वाई होता है तो उसको ई पढ़ा जाता है, यानी कि ट रा ई, ठीक है। उसके बाद देखिए एम वाई अगर साथ में होता है तो हम माई पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में ई होगा तो उसे ई पढ़ेंगे, माँ ई। तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखी जा रही है कि लास्ट में वाई है तो हम इसको ई पढ़ रहे हैं, तो माँ ई। उसके बाद देखिए बेस्ट में वी को बा पढ़ रहे हैं, ए को ई को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं। अगर ई दो वर्डों के लेटर्स के बीच में होता है तो ई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एस को आधा शाह पढ़ें, क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है और वो अकेला है। उसके बाद क्या है? टी है, तो टी तो कोई मात्रा नहीं है तो उसको आधा शाह पढ़ें और टी को टा पढ़ें, यानी कि बेस्ट। उसके बाद देखिए थैंक्स में टी एच को हमेशा था पढ़ा जाता है, पर टी एच को दा भी पढ़ते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगी, पर इसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको ये नहीं पता है। पर आपको समझ में आया तो एन को ना पढ़ रहे हैं, और देखिए ना नहीं पढ़ रहे हैं, आधा ना पढ़ें, क्योंकि इसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो ये भी अकेला है। के को का पढ़ते हैं और सी के को भी का पढ़ते हैं और के को भी का पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए वाई को या पढ़ रहे हैं। अब वाई को या क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर वाई कहीं भी शुरू में होता है तो वाई को या पढ़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ओ यू को ऊ पढ़ा जाता है, यानी कि यू पढ़ते हैं ना हम, क्योंकि वाई को या पढ़े उसको ऊ पढ़ रहे हैं तो यू हो गया। उसके बाद देखिए वेरी, वी को भी वाह पढ़ा जाता है और डब्ल्यू को भी वाह पढ़ा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो वी को वाह पढ़े, ई को ई की मात्रा, आर को रा पढ़े, लास्ट वाले वाई को ई पढ़ते हैं तो री हो गया। मच में देखिए यू को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? अब देखिए यू को पढ़ा तो जा रहा है, पर यू को हम आधा, यानी कि आधा नहीं सॉरी, यू को आ पढ़ रहे हैं, यानी कि छोटा आ पढ़ रहे हैं। तो एम को माँ पढ़ रहे हैं और यू को छोटा अ पढ़ रहे हैं, तो उसको एक तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा। सी एच को चा पढ़ते हैं तो ये हो गया हमारा मच। उसके बाद देखिए एम आर एस, इसको क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है मिसिज। क्या पढ़ेंगे? मिसिज। तो आप इसको ये मत पढ़िए एम आर एस, आप इसे क्या पढ़ेंगे? मिसिज, ठीक है। उसके बाद देखिए सैन, यानी कि एस को शाह पढ़ रहे हैं, ई को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं, एन को ना। ये तो सिंपल है, क्योंकि ई अगर बीच में होता है तो उसको ए पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पी को पा पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर देखिए पी को आधा पा पढ़ा जाता है, आपने देखा होगा पी को आधा पा लिखा जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है। एल को ला पढ़ रहे हैं और ई ए को ई की मात्रा, यानी कि प ली, और उसके बाद श। अब ई को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? लास्ट वाला ई, अगर कहीं भी लास्ट में ई होता है तो ई को नहीं पढ़ा जाता। तो ये हमारा क्या हो गया? प्लीज़। उसके बाद देखिए किप में की को का पढ़ते हैं, डबल ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, पी को पा पढ़ते हैं, यानी कि किप। और देखिए एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट में आप देख रहे हैं ई को ए पढ़ रहे हैं, एक्स को कश भी पढ़ा जाता है और गश भी पढ़ा जाता है, पी को पा पढ़ते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं और सी को का पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़ रहे हैं, यानी कि एक्सपर्ट। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको नहीं पता है वो चीज़ें बता देती हूँ। पहला एक्स को कश पढ़ते हैं, दूसरा सी को आधा का क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है, वो अकेला है, ठीक है। ये चीज़ें थी जो आपको मेरे को बतानी थी, मैंने बता दी। अब देखिए एक्सप्लेन में फिर से देखिए ई को ए पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ई एक्स कहीं भी साथ में होता है तो ई को ए ही पढ़ा जाता है, पर अगर शुरू में भी ई होता है ना तो ई को आपको ए ही पढ़ना है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ए आई को क्या पढ़ते हैं? ए की मात्रा, क्योंकि हम लोग को नहीं पता होता कि ए आई को क्या पढ़ते हैं, ई वाई को क्या पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ बता रहा। आपने देखा पी को आधा पा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए पी के बाद क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पी के बाद मात्रा नहीं है, तो वो सिंपल है, मैं आपको बता चुकी हूँ। एल को ला पढ़ रहे हैं, ए आई को ए की मात्रा, एन को ना पढ़ रहे हैं, तो आप समझ गए। और इसमें कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं पता होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है 40 में मैं आपको समझा देती हूँ। एफ को फा पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, आर को अधर रा पढ़ रहे हैं जैसे मैंने बताया था, टी को टा पढ़ते हैं, लास्ट वाले वाई को ई पढ़ते हैं। फॉर यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने हिंदी में, बट वैसे आप समझ जाइए, फॉर पढ़ रहे हैं से। फार में आप देखिए ए आर को अर पढ़ते हैं, तो एफ को फा पढ़े, ए आर को अर पढ़े, यानी कि फार।
हैप्पी में देखिए डबल पी हो या डबल एस हो या डबल एम हो, कुछ भी डबल हो, यानी कि डबल दो बार दो लिखे हुए हैं तो आपको सिंपल उसको एक ही बार लिखना है। या जैसे कि डबल पी लिखा है तो आपको सिर्फ पा लिखना है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बताती रहती हूँ क्योंकि कोई नया होगा जिसको नहीं पता है तो उनको भी पता चल जाए। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सी को भी का पढ़ते हैं, के को भी का पढ़ते हैं और क्यू को भी का पढ़ा जाता है। और अगर सी के साथ में होता है तो उसको भी का पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सी को सा भी पढ़ा जाता है और वी को यहाँ पर वी को यानी कि वी को वा भी पढ़ते हैं और डब्ल्यू को भी वा पढ़ा जाता है। और वो वाला वी होता है उसको भी वा पढ़ा जाता है, पर वो दूसरा वा है तो ये दूसरा है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा जैसे कि ब्लॉक में आप देख रहे हैं सी के को का पढ़ा जा रहा है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग ये ना कहें कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, हमें ये सब पता है वगैरह वगैरह, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चीज़ तो मैं आपको शायद 2 बार बता चुकी हूँ, अगर आपने देखी होगी मेरी वीडियो तो आपको पता चल गई होगी, पर फिर भी मैं ये इस तरीके से मैंने नहीं लिखा था तो मैं आपको एक बार इस तरीके से भी दिखा देती हूँ कि सी को सा का पढ़ते हैं। जब सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी को सा पढ़ते हैं। सी को का पढ़ते हैं जब सी के बाद ए ओ यू आता है तो सी को का पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि इसको कहाँ पढ़ते हैं। कल जो मैं इस चैनल पे वीडियो लाने वाली हूँ कुछ नया तरीका लाऊंगी जिसमें सारे रूल्स आपको साथ के साथ सीखने को मिले और कुछ ऐसा भी हो जाए जिसमें आप साइलेंट लेटर और जितने भी ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता हैं वो सब सिखा सकूँ। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आती है या पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। डब्लू के बाद अगर आर होता है तो डब्लू को नहीं पढ़ा जाता। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं डब्लू को नहीं पढ़ा जाता, यानी कि डब्लू साइलेंट होता है, तो हमें नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। तो देखिए कहीं भी अगर डब्लू के बाद आर होगा तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना। जैसे कि आप देख रहे हैं राइट, राइट में आप देख रहे हैं कि आर को रा पढ़ा जा रहा है, आई को ई पढ़ा जा रहा है, टी को टा पढ़ा जा रहा है, बट लास्ट वाली ई को तो पढ़ते ही नहीं है तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। बट डब्लू को कुछ नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि डब्लू के बाद क्या है, आर है। रॉन्ग में आप देखिए आर को पढ़ा जा रहा है, ओ को ओ की माता पढ़ा जा रहा है और एन को अदर ना पढ़ा जा रहा है और जी को गा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर अंकी बिंदी लगाना रह गया बट अंकी बिंदी लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो डब्लू को तो नहीं पढ़ा जा रहा जैसे मैंने आपको बताया। वैसे आप ना एक काम कीजिएगा, बुक रीडिंग कीजिए और उसमें देखिए कहाँ कहाँ पर डब्लू को नहीं पढ़ा जा रहा है। वैसे आर होता है तो नहीं पढ़ा जाता है, फिर भी मैं चाहती हूँ आप खुद रीडिंग करें और चेक करें कि जहाँ जहाँ पर डब्लू के बाद आर है वहाँ पर उसको पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा रीडिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे जो रूल्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, मैं चेक करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। तो किसी भी वीडियो में बता सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँ। तो प्लीज़ बताइएगा कौन कौन सी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आते या इंग्लिश में कोई सा भी ऐसा है जो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ बताइएगा।